फाइनली 2 साल से जो हमने प्रिपरेशन करी थी, आज उस प्रिपरेशन को रिजल्ट में तब्दील करने का टाइम आ गया है। और न्यूजीलैंड हमारे सामने है और न्यूजीलैंड बहुत प्लानिंग के साथ आती है। हमने हमेशा देखा है न्यूजीलैंड हमेशा बढ़िया प्लानिंग करके आती है। जो उनके ओपनर्स है फिन एलन और टिम शेफर्ड, ये बहुत कसाई के उधर पिटाई करते हैं। इनको आउट करना बहुत जरूरी है। इनको आउट करने के लिए टीम क्या प्लान बना सकती है और क्या हमारे प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं और यहाँ का विकेट कैसा होगा, टीम क्या करना पसंद करेगी टॉस जीत के, और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच के आपसी रिकॉर्ड्स कैसे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप एंड तक देखना ना भूलें। मैं हूं फैसल खान और खेल की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुछ फैक्ट से शुरू करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया। और न्यूजीलैंड 2 बार आईसीसी टाइटल जीती है, आईसीसी जीते हैं तो इंडिया को हरा को जीते हैं, कभी नहीं हराया। लेकिन ये सारी सारी पुरानी बातें हैं यार। पुरानी बातों से फर्क नहीं पड़ता कि आज क्या हो रहा है, और आज जो होगा उससे फर्क पड़ेगा कि फ्यूचर में चीजें कैसी रहेंगी। लेकिन अगर हम T20 का आंकड़े उठा के देखें तो इंडिया न्यूजीलैंड से बहुत आगे है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत दफा हराया है। और कुछ फैक्ट्स ये भी है कि इंडिया पिछले आईसीसी टूर्नामेंट के 30 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच हारा, वो भी इस नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में। बहुत लोग कहते हैं स्टेडियम पर होती है, ऐसा कुछ नहीं है यार। सी, जब इंग्लैंड में कोई टूर्नामेंट खेला जाएगा तो उसका फाइनल कहाँ होगा? ऑब्वियसली लॉर्ड्स में होगा। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा तो उसका फाइनल कहाँ होगा? मेलबर्न में होगा। वैसे ही अगर इंडिया में किसी टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा तो इट विल बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्यों? क्योंकि ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दूसरी बात, यहाँ की विकेट कैसी हो सकती है? सी, जो रिपोर्ट चाहिए कि 6th विकेट यूज होगा और 6th विकेट जो है वो लाल मिट्टी और काली मिट्टी का एक मिक्स्ड विकेट है। अब मैं आपको बताऊं, विकेट लाल मिट्टी और काली मिट्टी का विकेट बिहेव कैसे करती है। लाल मिट्टी का जो विकेट होता है वो बैटिंग के लिए इजी होता है, उस पर बॉल अच्छा कैरी करती है, अच्छा बाउंस मिलता है, अच्छा पेस होता है। लेकिन जो काली मिट्टी होती है वो थोड़ा सा स्पिनर्स को ज्यादा फेवर करती है, उस पर थोड़ी सी बॉल टर्न होती है, थोड़ी सी बॉल ग्रिप होती है। इंडिया यहाँ पे जो दोनों मैचेस हारी है वो दोनों मैचेस में काली मिट्टी यूज हुई थी। चाहे 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे अभी साउथ अफ्रीका से हमारे थे, इन दोनों मैचेस में काली मिट्टी वाली विकेट यूज हुई थी। लेकिन अभी जो विकेट यूज होगी वो कुछ उस तरह से होगी जो वानखेड़े में विकेट मिला था ना, मैं कुछ वैसा ही विकेट होगा वो। तो इसमें बहुत सारे रन बनेंगे और यहाँ पे रन बनते हैं, अंडरलाइट बॉल स्विंग होती है और ड्यू भी आती है। तो अगर आप टॉस जीत जाते हो तो आई डोंट नो, मैं तो चाहूंगा आप बॉलिंग कर लो, क्योंकि ऐसी अंडरलाइन बॉल स्विंग होगी, एंड में ड्यू आएगी और चेस करना रिलेटिवली आसान होगा। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप फाइनल का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर आपको पता है कितना है? 150 के आसपास, जो कि मुझे लगता है इस मैच में इजीली टूट जाएगा। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी 200 के इर्द गिर्द पहुंच जाएगी। अब आते हैं फिन एलन और टिम शेफर्ड। इनको आउट करना भैया बहुत 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 जरूरी है। हमने साउथ अफ्रीका के सामने देखा था, अगर इन्हें आउट नहीं किया गया तो इन्होंने करीब 13 ओवर में 160 रन बना दिए। 160 रन सिर्फ 13 ओवर में। ये दोनों बहुत पिटाई करते हैं, बहुत पिटाई। और इस विश्व कप में, इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज स्ट्राइक रेट से भागते हैं एज ओपनिंग प्लेयर। करीब 400 से ज्यादा रन बनाए इन्होंने एज अ प्लेयर, जिन्होंने 10 विकेट अपनी टीम को मैच जिताया है। तो इनको हल्के में नहीं आंकना। इनको आउट करने के लिए टीम प्लान क्या बना सकती है? अगर हम टिम शेफर्ड की बात करें तो टिम शेफर्ड ब्रेंडन मैकलम जैसे खेलता है, उनका स्टैंड कुछ फाफ डुप्लेसी जैसा होता है। मेरे पास बैट है नहीं, वरना मैं आप लोग करके दिखाता। तो जैसे ब्रेंडन मैकलम खेलते थे, स्टेप आउट करके छक्के लगाना, फ्लैट बैट से शॉट खेलना, मिड विकेट स्क्वायर लेग वाले फील्डर को हमेशा बिजी रखना, और साथ में लैप शॉट, ये सारे के सारे क्रिकेट टिम शेफर्ड भी खेलते हैं। और वो सामने भी अच्छा खेलते हैं। लेकिन सामने भी खेलते हैं ना तो एक दिक्कत रहती है, वो बैट फ्लैट से ही आता है, फ्लैट बैट ही आता है। ऐसी बैट चलता है उनका, सामने भी आता है तो बैट ऐसे ही चलता है, सामने सामने की तरफ ऐसे ही चलता है। तो इनको आउट करने के लिए क्या किया जा सकता है? छोटी तो डालिएगा मत, बाउंसर डालने की कोशिश करिएगा मत, क्योंकि आड़ा बैट चलाते हैं तो वो बहुत इजीली खेल सकते हैं। उनको आउट करने के लिए एक प्लान ये हो सकता है कि जब भी वो सामने शॉट खेलते हैं तो पैर अपना साइड में रखते हैं और बैट फ्लैट आता है, तो बैट और पैड के बीच में बहुत गैप बनती है, बहुत ज्यादा गैप। तो ऐसे में वो बॉलर इंपॉर्टेंट होगा जो बॉल स्विंग कराता है, अंदर की तरफ लाता है, लेफ्ट आर्म स्विंगर, स्पेशली अर्शदीप सिंह। माना उनका फॉर्म नहीं है, लेकिन इस धवन जो उनको पहले 200 ओवर में आउट कर दे। और अक्षर पटेल भी इज नॉट अ ग्रेट स्पिनर ऑफ द बॉल। वो बॉल को उतना स्पिन नहीं कराते, लेकिन वो बॉल को आर्म के साथ अंदर डालते हैं, तो जो बॉल पड़ती है ना, पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है। तो अक्षर पटेल को आउट कर सकते हैं। फिनालन भाई क्या पिटाई करता है यार। मतलब अगर बंदा टिक गया ना तो अभिषेक शर्मा से ज्यादा स्ट्राइक रेट से भागता है। तो आप सोच लीजिए कितना रन बनाएगा वो। पिछले मैच में 33 बॉलों में 100 बना के आ रहे हैं वो। तो उन्हें आउट करना बहुत 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 जरूरी है। अब उनका गेम प्लान, उनके लिए हम गेम प्लान क्या बना सकते हैं? सी, पहले वो थोड़ा सा ओपन स्टैंड से बैटिंग करते थे, उनका चेस्ट दिखता था, लेकिन अब उन्होंने अपने स्टैंड को क्लोज कर लिया है और टेक्निकली बहुत सॉलिड बंदा है, बहुत सॉलिड बैटिंग करते हैं ना। आप उनकी बैटिंग में कुछ कमी नहीं निकाल सकते। बॉल को मेरिट पे खेलते हैं, सामने बहुत अच्छा खेलते हैं, लॉन्ग ऑफ, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और कवर, इस रेंज में बहुत अच्छा खेलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट्स के ऊपर से या फिर इस वाले की तरफ अच्छा नहीं खेलते, नहीं, सारे तरफ शॉट लगाते हैं, वाइड रेंज वैरायटी इनके पास, हर तरफ अच्छा खेलते हैं। इनको आउट करने के लिए क्या किया जा सकता है? पिछले मैच में आपने देखा होगा स्पिनर्स को कैसे खेल लेते हैं। पिछले मैच का अगर आपने नोटिस करा होगा, आप क्रिकेट को क्लोज से देखते होंगे तो आपने नोटिस करा होगा कि स्पिनर्स पे वो फ्रंट फुट से कभी नहीं खेलते। बॉल आती है वो डीप इनसाइड फ्रीज जाते हैं, बहुत पीछे की तरफ जाते हैं और वहां से शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। पिछले मैच में उन्होंने केशव महाराज को छक्का लगाया था, वो बॉल छोटी नहीं थी, वो बॉल आगे की ही थी। अगर कोई प्लेयर होता है जो स्पिनर अच्छा खेलता है, वो सामने से टैप करके सिंगल ले लेती, सामने से छक्का मारता, लेकिन इन्होंने पीछे आके बस रिस्क को ऐसे फ्लिक करके छक्का मारा था। सी, अगर कोई अच्छा बॉलर होगा ना तो उनको ऐसे खेलते हुए देख के यूं फंसा लेगा, क्योंकि बॉल पड़ेगी, अंदर आएगी, अगर बॉल मिस हुआ तो पैड पे लगने के चांस होंगे, विकेट पे लगने के चांस होंगे। और इस वक्त भी फिर से अक्षर पटेल ही वो काम करके दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉल पड़ने के बाद अंदर आती है, या फिर वरुण चक्रवर्ती। इन तीनों को आउट करने के लिए टेम्पटेशन बहुत होगी कि जैसे बुमराह से पावर प्ले में गेंदबाजी कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं कराने की, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आप अर्शदीप और हार्दिक को शुरू कराइए, और उन्होंने सरप्राइज कि अक्षर पटेल पावर प्ले में 2 ओवर डाल दे, क्योंकि इन तीनों के सामने ये मैचेस बढ़िया बैठेगा। टेम्पटेशन तो होगी कि आप जैसे बुमराह से ओवर की शुरुआत करिए, बिल्कुल मत करिएगा। साउथ अफ्रीका के सामने आपने करा तो ये गलती साबित हुई थी, हम मैच हारे थे, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जसप्रीत बुमराह विल बी द मेन गाय, क्योंकि जब भी टीम को जरूरत होती है ही इज द वन हू डिलीवर्स। हमने नहीं देखा जसप्रीत बुमराह का कोई खराब दिन आते हुए। खराब दिन भी आता है तो वो 60-65 रन नहीं खाते, जैसे पिछले मैच में जो फ्रांस ने दे दिए थे, 40-45 रन खाते लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट लेके चले जाते हैं। तो आई थिंक इट विल बी जसप्रीत बुमराह
3 स्पेल्स में गेंदबाजी करेंगे, पावर प्ले का ओवर होगा मेरे ख्याल से 5वां ओवर, अगर शुरू के 3 या 4 ओवर अच्छे चले गए तो 5वें ओवर में प्लेयर्स उनको पीटने को देखेंगे और आई थिंक दैट विल बी मोमेंट कि हमें विकेट मिले। और पावर प्ले मुझे लगता है अक्षर पटेल 2 ओवर डालते हुए देखेंगे, 7वां ओवर हार्दिक पांड्या, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है। 2 ओवर अर्शदीप के, 2 ओवर अक्षर का, 1 वरुण चक्रवर्ती, 1 जसप्रीत बुमराह। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, लेट्स सी टीम क्या करेगी। न्यूजीलैंड हमारे प्लेयर्स के सामने क्या प्लानिंग कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है जब न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलती है ना, चाहे वो फाइनल हो चाहे कोई बैलेंटल सीरीज हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आती है, प्रॉपर हर प्लेयर के लिए प्लान करके आते हैं, हर प्लेयर के लिए। तो संजू से शुरू करते हैं, संजू के लिए क्या प्लान हो सकता है। संजू के लिए मैट हेनरी, आप मैट हेनरी को बिल्कुल भी हल्के मत आइएगा। जैसे रिकॉर्ड्स जसप्रीत बुमराह क्या है ना, तो पिछले 1 सालों में जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट लिया मैट हेनरी ने, और मैट हेनरी की खासियत है वो नई बॉल से विकेट लेते हैं, हमेशा नई बॉल से विकेट लेते हैं। और पिछला जब सीरीज हुआ था तो मैट हेनरी ने संजू को परेशान करा था। अब संजू करते क्या है, संजू बैटिंग करते हैं तो डीप साइड तक क्रीज चले जाते हैं, दोनों पैर एक पास खड़े हो जाते हैं। अभी वो थोड़ा सा कम कर दिया जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो अंदर जाते हैं, दोनों पैर एक पास रखते हैं। तो इस वक्त मैट हेनरी क्या करते हैं, मैट हेनरी बॉल को आगे पिच करते हैं और स्विंग कराते हैं, वो दोनों तरफ बॉल मूव कराते हैं। तो या तो संजू के बैट पे बॉल लगती है या फिर डंडों पे जाके लगती है बॉल, पिछले सीरीज में नहीं देखा तो। और दूसरा अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा के सामने सब प्लान के साथ आ रहे हैं, उनको बॉडी पे बॉल डालो, लेफ्ट साइड में मारने के लिए बोलो कि चल तू लेफ्ट साइड में छक्का मार, मिड विकेट की तरफ छक्का मार। वी ऑल नो कि ये उनकी ताकत नहीं है, वो सामने अच्छा खेलते हैं, कवर की तरफ अच्छा खेलते हैं, बॉडी की तरफ अच्छा खेलते हैं, विद द बैट स्ट्रेट बैट अच्छा। तो उनके लिए टीम गेम प्लान क्या करेगी, हो सकता है जैसे साउथ अफ्रीका के सामने वो उन्होंने मैकोंकी से 2 ओवर करा दिया था, मैकोंकी से 1 ओवर करा दिया था पावर प्ले में, हो सकता है इंडिया के सामने भी हो, क्योंकि इंडिया के भी शुरू के 3 में से 2 तो लेफ्टी है ना। तो अभिषेक के सामने भी प्लान होगा कि दे विल ट्राई टू बॉल इनटू हिज बॉडी, उनको रूम नहीं देंगे, चाहेंगे कि वो बैट ऐसे घुमाए और मिड विकेट की तरफ आउट हो जाए, क्योंकि शॉर्ट बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी है तो वो इसका फायदा उठा सकता है। ऐसे में अभिषेक को क्या करना चाहिए, ये बात अपने दिल पे नहीं लेनी चाहिए कि यार आई एम द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैटर, मैं जब चाहूँ छक्का मार सकता हूँ। नहीं, थोड़ा सा दिल को शांत रखो। वो चाहत होगी आपकी कि आप फटाफट छक्के मारते जाओ, शांत रखो, आप टैप करके सिग्नल ले लो, जो पिछले मैच में संजू से कह रहे थे। तो ऐसे में संजू स्पिनर्स को टेक डाउन कर सकते हैं। अब न्यूजीलैंड के पास मिचेल सैंटनर जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, जो मेरे हिसाब से करंटली दुनिया का लेफ्ट आर्म स्पिनर के मामले में सबसे बेहतरीन स्पिनर है। तो मिचेल स्पिनर और रचिन रविंद्र, इन दोनों के फॉर्म्स अच्छे हैं, दोनों के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और इस T20 वर्ल्ड कप में अच्छी विकेट ले रहे हैं। तो इन दोनों को टेक डाउन कौन करेगा, इट विल बी शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। दोनों स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पेशली दुबे, सामने लेफ्ट आर्म बॉलर है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर हम शिवम दुबे को फिर से 4 नंबर बैटिंग करते हुए देखें, हो सकता है सूर्य अपने आप को वापस डिमोट करे और शिवम को ऊपर भेजे। अगर ऐसा होगा तो फिर सेंटर अपने ओवर रोकने की कोशिश करेंगे या फिर रचिन रविंद्र को ओवर रोकने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में एक छठा विकल्प यूज किया जाएगा जो होगा ग्लेन फिलिप्स, जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। या तो आप रचिन रविंद्र को टारगेट करते हुए देखेंगे, शिवम दुबे आ रहे हैं, दोनों को पिटाई कर रहे हैं। और मिचेल सैंटनर वो टेक्निकली जीनियस है, वो बहुत स्लो बॉल डालता है, लूपी डिलीवरी डालता है। तो ऐसे में हो सकता है शिवम दुबे फंस भी जाए, लेकिन मैं हार्दिक पांड्या को फर्स्ट देखूंगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या का क्लच प्लेयर है, जब भी बड़ा मैच होता है ही डिलीवर्स। और साथ में मैं होप करूंगा कि सूर्या से, अभी तक उनसे उतने रन नहीं आए हैं, बड़े मैचेस में उनसे रन नहीं आए हैं, बहुत सारे आलोचनाएं होते हैं उनपे, लेकिन दिस इज द मैच टू प्रूव हिमसेल्फ। तो और ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, ये काफी था प्लेइंग 11 में। मुझे लगता है टीम कोई बदलाव करेगी, बहुत टेंप्टेशन होगी कि आप वरुण चक्रवर्ती को हटा के कुलदीप यादव को ले आओ। इनफैक्ट हमने देखा भी कि कुलदीप यादव ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती से, अभिषेक को हटा दो, ईशांत से ओपन करा दो, रिंकू को टीम में वापस लाओ। मैं कहूँगा यार ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप पिछले 2 मैच से सेम टीम के साथ आ रहे हो, इन दोनों के बगैर आप मैच जीत रहे हो, ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना, अभिषेक से रन बन रहे हैं ना, और वरुण चक्रवर्ती 4 में 40 से ज्यादा रन खा रहे हैं, तब भी आप मैच जीत रहे हो ना, 9 प्लेयर से मैच जीत रहे हो। तो सोचो अगर इनमें से किसी एक का अच्छा दिन हो जाए, मान लिया अभिषेक का अच्छा दिन हो गया, तो आप वो बंदा आपको अकेले मैच जिता के दे सकता है, वो उस तरह का प्लेयर है। हमने 2024 में देखा था विराट कोहली ने पूरे पूरे ग्रुप स्टेज में एक भी दफा रन नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने फाइनल में रन तो बनाया जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो हो सकता है दिस विल बी द मैच फॉर अभिषेक शर्मा, हो सकता है वो इस मैच में रन बना दे। साथ में वरुण चक्रवर्ती, अगर कुछ दिन बुरे चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप अच्छे स्पिनर नहीं रहे, कोई जरूरत नहीं टीम में से उनको ड्रॉप करने की। अगर उनका ये दिन अच्छा रहा ना तो वो यूं करके न्यूजीलैंड को खा जाएंगे। हमने T20 में कई बार देखा, जिस दिन उनका अच्छा दिन होता है ना, ऐसा करके पंजा खोलता है बंदा, पंजा खोलता है सीधा। तो मुझे लगता है टीम को कुछ भी बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप टॉस जीतते हो तो गेंदबाजी करो। आई नो वर्ल्ड कप का प्रेशर, फाइनल का प्रेशर, बहुत सारी चीजें, लेकिन अहमदाबाद की ग्राउंड में रन बनते हैं। अंडरलाइट बॉल स्विंग होती है, लेकिन ड्यू भी आती है यहाँ पे, जब ड्यू आती है तो रन चेज होते हैं। हमने IPL में देखा है 200 रन चेज होते हैं, 225 चेज होते हैं, बहुत रन बनते हैं यहाँ पे। तो विन द टॉस एंड ट्राई टू बॉल सेकंड। अगर आपको पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है या फिर टीम आपको बुलाती है बैटिंग करो, तो ट्राई टू स्कोर समवेयर बिटवीन 220 टू 240। आई थिंक इट विल बी पास स्कोर। दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप कि इंडिया जीते, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछले 3 ICC टूर्नामेंट से हम बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा। वो अनफॉर्चुनेट है कि हम फाइनल हार गए, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। दिस विल बी अ टाइम कि हम अहमदाबाद में एक मैच हारे थे, आज हम अहमदाबाद में मैच जीतेंगे और अपनी स्ट्रीक को कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो मैं लिंक रख दूंगा, फटाफट जाके देख लें। कम ऑन इंडिया, लेट्स गो।